हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में इस वीडियो में आज का टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी। इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है लाइक ओ डैश, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस x1 हो और उसकी इमेज की सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस x2 हो, तो उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो ये होता है x1 x2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2, वेयर f1 क्या है फर्स्ट फोकल लेंथ और f2 है सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, तो हम लोग इसी का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एक लेंस कंसीडर कर लिया है, थिन कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर किया है, जिसका f1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और f2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है। एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट लेंस पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और ये इसके सेकंड फोकस से होकर निकलेगी, ये उसकी रिफ्रैक्टेड रे है। और दूसरी लाइट रे अगर इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से निकलती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दीज टू रिफ्रैक्टेड रेज आर मीट at point II dash, so II dash is the image of OO dash। तो इसके डेरिवेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल देखते हैं हम लोग, OO dash F1 एंड CN F1, ट्राइंगल OO dash F1 एंड ट्राइंगल CF1N। ये दोनों ट्राइंगल को हमें अगर प्रूफ करना हो कि ये सिमिलर हैं तो कैसे करेंगे, हमें इनके दो एंगल को इक्वल दिखाना होगा। तो इस ट्राइंगल यानी OO डैश F1 का ये एंगल 90 डिग्री, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल इसके दोनों सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या हो गया, तो स्टेटमेंट इसका लिखेंगे कैसे इसको, एंगल O डैश OF1 that is this one is equal to angle F1CN both are 90 degree each। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि O डैश F1O is equal to angle CF1N, अपोजिट एंगल है। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि ट्राइंगल OO डैश F1 आर सिमिलर विद ट्राइंगल CF1N। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। तो सिमिलर होने के बाद हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि OO डैश ये वाले ट्राइंगल की वर्टिकल साइड, ऐसे ही इस ट्राइंगल की वर्टिकल साइड क्या CN, तो OO डैश अपॉन CN इज इक्वल टू दिस हॉरिजॉन्टल साइड OF1 अपॉन दिस CF1। ओके, कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वी कैन टेक ऑल्सो दीज टू ट्राइंगल CMF2 एंड II डैश F2। इसमें भी हम लोगों को सिमिलर प्रूफ कराना है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सिमिलरली ट्राइंगल CMF2 एंड ट्राइंगल II डैश F2 आर सिमिलर। फिर इनकी भी साइड्स का रेशियो इक्वल मिलेगा हमको। वो क्या होगा, CM अपॉन II डैश इज इक्वल टू CF2 अपॉन IF2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इनके बीच की हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी। मतलब OO डैश CM के इक्वल होगा। क्या लिख देंगे, CM इज इक्वल टू OO डैश, एंड इस लाइन के देखें तो II डैश किसके इक्वल है, CN के इक्वल है। तो II डैश इज इक्वल टू CN। ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने जा रहे हैं।
तो सी एम इज इक्वल टू क्या मिला, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश की जगह सी एन इज इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू. कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एल एच एस इनके सेम है तो आर एच एस भी सेम होंगे. तो आर एच एस इनके क्या मिलेंगे हमको, सी एफ वन, सॉरी ओ एफ वन था ये, तो ओ एफ वन अपॉन सी एफ वन इज इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू. और यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया था कि ओ एफ वन इज इक्वल टू एक्स वन है अपॉन सी एफ वन सेंटर ऑफ कर्वेचर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस. तो ये क्या होगी, इसको हम लोग फर्स्ट फोकल लेंथ कंसीडर कर सकते हैं. F1 हो जाएगा इज इक्वल टू सी एफ टू, ये हो जाएगा सेकेंड फोकल लेंथ अपॉन F2I इज बिकम X2. एक्चुअली जो फोकल लेंथ होती है वो इस पॉइंट से होती है, यानी ये अगर इसके पोल P1 P2 अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो F1 होगा P1 पॉइंट से F1 तक की डिस्टेंस. बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये लेंस बहुत ही पतला है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, तो C पॉइंट जो होगा वो P1 के बहुत ही पास में होगा, यानी P1 जो होगा वो अप्रोक्सीमेशन होगा C का. इस वजह से हम लोग इसे F1 कंसीडर कर रहे हैं, F1 एंड F2. और दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे, ये दोनों यानी x1 और f1 ये दोनों नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे. दैट इज दिस इज माइनस x1 एंड दिस इज माइनस x2. These minus and minus sign will be cancelled out. So what will we have? x1 x2 is equal to f1 f2. So this is our desired expression for focal length of a thin lens. अब इसके कुछ केसेस हैं कि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, अगर एक केस कंसीडर करें कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इस फोकल लेंथ पर ही प्लेस हो जाए, दैट इज x1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाएगा. मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दैट इज f1, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 0, यानी मतलब ये डिस्टेंस हमें 0 मिलेगी. इस x1 इक्वल टू 0 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो x2 क्या मिलेगा हमको, x2 इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन x1 एंड x1 इज 0 मीन्स x2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या हुआ, x2 डिस्टेंस यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसकी इमेज मिलेगी. इस साइन का मतलब ये है. ओके, एक और केस ले सकते हैं कि इफ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f अगर हम लोग कंसीडर कर लें, मतलब ये ऐसा बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो, तो इसके लिए जो f1 होगा तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा. तो लेट f1 इज इक्वल टू f, तो f2 इज इक्वल टू हमें माइनस f मिलेगा. ओके, इस चीज को अगर हम यहां पुट करें तो x1 x2 क्या मिलेगा, f स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. ओके, थैंक यू क्लास.